न्यू गोल्स, न्यू ड्रीम एंड पावरफुल एनर्जी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम नए साल में दाखिल हुए हैं। वी ऑल गेटिंग एग्जैक्ट सेम 365 डेज। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट वी डू विद देम। अगर हम अपने इस नए साल को पुराने साल से और अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं तो अपनी हैबिट्स में थोड़े से चेंजेस लेकर आने से हम अपने इस साल को बहुत हद तक चेंज कर सकते हैं। आज के व्लॉग में कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन। आप सबके लिए ढेर सारी दुआओं के साथ अपने व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने जा रही हूँ जो आपके नए आने वाले साल में बहुत हद तक आपको मोटिवेट करने में हेल्प करेंगी। मैंने अपनी लाइफ में न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाना बहुत सालों से बंद कर दिए हैं। मैं नए आने वाले साल के लिए एंड ऑफ दिसंबर ही प्लान कर लिया करती थी, वो प्लान्स जो रियलिस्टिक ही नहीं होते थे। अभी कुछ सालों से सिर्फ वही प्लान करती हूँ जो मुझे मालूम है मैं कर पाऊँगी, जो मेरे बस में होगा। आज वही सभी हैबिट्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ चेंज करने में बहुत हद तक मदद की। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 रियलिस्टिक हैबिट्स टू स्टार्ट योर न्यू ईयर। नंबर 1, पंक्चुअलिटी ऑफ प्रेयर्स। नया साल स्टार्ट होते ही अपने अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि आपको अल्लाह पाक हिम्मत दें कि आप 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा कर सकें। अगर आपने न्यू ईयर गोल्स बनाने हैं तो सबसे पहले अपने नमाजों के औकात को वसी कीजिए। इसके बाद कुरान पाक आपने एक साल में कितनी मरतबा कंप्लीट करना है ये गोल बनाइए और कुरान पाक को ट्रांसलेशन से आराम से और समझ समझ कर पढ़ना है। अपने अज़कार के औकात बढ़ाइए, वज़ाइफ कीजिए और नमाज की पाबंदी कीजिए। दिल से और वक्त निकाल कर नमाज अदा किया करें। ये गोल्स बनाइए। ये गोल्स आपको दिन ब दिन तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। बिलीव मी, आपके दिल में जो नमाज अदा करने के बाद सुकून होगा वो किसी भी चीज़ के बाद नहीं होता। मेरे चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर्स ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे व्लॉग्स को देखते हैं। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने रिलीजन के मुताबिक पूजा पाठ किया करें और जितना हो सके कि वक्त निकाल कर दिल से प्रे किया करें। बिलीव मी, आपको अपनी लाइफ में एक बिग चेंज दिखाई देगा। नंबर 2, स्टार्ट योर डे विथ सॉलिड मॉर्निंग रूटीन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो दिन को ज़्यादा देर तक ना सोया करें। सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ा करें। नमाज के बाद हल्की सी एक्सरसाइज कर लीजिए। डिटॉक्स ड्रिंक ले लीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कीजिए, यानी अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए। अपने लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाइए। सेल्फ केयर कीजिए। हल्का सा रेडी हो जाया करें। फिर उसके बाद दूसरे घर के काम स्टार्ट किया करें। और अगर आप जॉब करती हैं या घर से बाहर जाने वाले अफराद में से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो भी आप सुबह जल्दी जागने की आदत डालिए। बिलीव मी, आप बहुत हद तक फ्रेश रहने लगेंगे, आपकी सेहत भी ठीक रहने लगेगी। और जो आपका दिन है, जिसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर्दी के दिन बहुत छोटे होते हैं, फ़ौरन से दिन गुजर जाता है और रात होने लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके दिन में भी बरकत होगी। आपके सारे काम वक्त से कंप्लीट होंगे। इसलिए सुबह की एक सॉलिड रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, स्केड्यूल योर लाइफ। ये बात मैं बहुत बार अपने बहुत सारे व्लॉग्स में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि अपनी ज़िंदगी को अगर आप एक ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं तो अपनी लाइफ को स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। प्लान करना बहुत ज़रूरी है। आपने कब सोना है, कब जागना है, आपकी नमाज़ों का टाइम, कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों के स्कूल का टाइम या बच्चों के साथ जो फैमिली टाइम आपने स्पेंड करना है वो, ग्रोसरी टाइम, शॉपिंग टाइम एंड हेल्थ केयर, सेल्फ केयर टाइम। ये सब चीज़ें जब स्केड्यूल होंगी तो आपको दिन में काम करने में दिक्कत नहीं होगी। ना सिर्फ दिन में, वीक्स, मंथ्स आपके बहुत अच्छे से गुजरेंगे क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपने कौन सा काम कौन से वक्त पर करना है। इसलिए अपनी लाइफ को स्केड्यूल करना यानी प्लान करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, सेट योर गोल्स। गोल्स सेट करने का, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया है कि सिर्फ रियलिस्टिक गोल्स को सेट कीजिए। वो गोल्स जो आप आराम से कंप्लीट कर सकें,
कुछ ऐसा मत सोचिए जैसा कि फॉर एग्जांपल 2 महीने में आपने 10 केजी वेट लूज करना है। 2 महीने में 10 केजी वेट लूज करना इम्पॉसिबल सी बात है। अभी आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। यूट्यूब तो भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से जिसमें 4 वीक्स में 10 से भी ज़्यादा केजी वेट लूज करने के टिप्स बताए जाते हैं। देखिए, रियल लाइफ में ऐसे कुछ भी नहीं होता है। यूट्यूब पर ये जो वीडियोस आपसे शेयर की जाती हैं, ये सभी वीडियोस मोटिवेट करने के लिए शेयर की जाती हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ टोटली डिफरेंट होता है। आप अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, खाने पीने का ध्यान रखा करें, हेल्थ केयर सेल्फ केयर किया करें और कोशिश किया करें कि 6 महीने में एक बार सही लेकिन अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाया करें, जिसमें आपके टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो आपको मेडिसिन दी जाएंगी या आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सा फूड ज़्यादा मिकदार में लेना है और कौन सा फूड आपको लेस मिकदार में लेना है। इसलिए मेडिकल हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए। नंबर 5, कंट्रोल योर बजट। न्यू ईयर में ये एक रियलिस्टिक गोल है जिसे आप कंप्लीट कर सकते हैं कि आपको इस साल में थोड़ी सी सही लेकिन सेविंग ज़रूर करनी है। आपको बजट को कंट्रोल करना है और जो बजट कंट्रोल करते हुए आप सेव कर सकेंगे उसे अपनी सेविंग्स में ऐड करना है। चाहे वो ग्रोसरीज हों, आपकी वो पर्सनल नीड्स जिसमें वांट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हों, उनको कंट्रोल किया जाए, या कोई भी ऐसे अखराजात जो आपको लगते हैं कि एक्स्ट्रा हैं, उन्हें कंट्रोल कीजिए और सेविंग्स ज़रूर कीजिए। बजट कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मैं खुद करती हूँ वो आपसे शेयर करती हूँ। वीकली ग्रोसरीज के लिए जब आप बाहर जाएं तो आप हमेशा लिस्ट लेकर जाया करें। जब आपके पास शॉपिंग लिस्ट होगी तो आपको मालूम होगा कि आपने क्या कुछ बाय करना है, और कोशिश किया करें कि लिस्ट से बाहर कोई भी चीज़ बाय मत किया करें और वीक में 1 या 2 बार ही आप ग्रोसरीज के लिए जाया करें। ज़्यादातर आप घर से बाहर जितनी बार भी जाएंगे तो आप कोई ना कोई सामान ज़रूर खरीद कर लेकर आएंगे। और अगर आप कभी विंडो शॉपिंग के लिए या ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आप आउट ऑफ बजट हो सकते हैं। जैसा कि आप अगर बाहर गए हैं तो आपका कॉफ़ी पीने को दिल चाह रहा है या चाय पीने को दिल चाह रहा है तो वो भी आपकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होगी। इससे बेहतर है कि अपने बजट को कंट्रोल में रखते हुए एक लिमिट में बाहर जाया जाए, एक लिमिट में शॉपिंग की जाए। वैसे तो आप हर रोज़ बाहर जाइए, आप पार्क्स में जाइए, आप वॉक करने के लिए जाइए, आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाइए, लेकिन शॉपिंग करने के लिए हमेशा प्लान करके निकला करें। रीसेट एंड डिक्लटर। अभी रिसेंटली मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपसे शेयर किए हैं कि एंड ऑफ ईयर एंड स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर आप किस तरह से अपने घर को सुकून दे बना सकते हैं। घर को रीसेट एंड डिक्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने घर में एक सुकून दे एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं। नंबर 7, डिसिप्लिन योर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव अगर हम उनको अच्छे से फॉलो करने लगें, अपनी ज़िंदगी को डिसिप्लिन से जीने लगें, तो वो जो छोटे छोटे बदलाव हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी आदत बनने लगते हैं और फिर उन आदतों के बिना हमें जीने की आदत नहीं रहती। यानी जब हम कोई भी ऐसा काम करने लगते हैं रेगुलर बेसिस में, कोई अच्छा काम करने लगते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है। इसलिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन से जीने की कोशिश कीजिए। मैंने अपने इस चैनल पर बहुत सारे मोटिवेशनल लाइफस्टाइल व्लॉग्स आपसे शेयर किए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। आपको उन व्लॉग से बहुत सारे मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ मिलेंगे जो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। नंबर 8, ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव कंपनी। जितना हो सके नेगेटिव चीज़ों से दूर रहा करें। अब के दौर में ये जो टीवी सीरियल आते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई जाती है, तो कोशिश किया करें अच्छे अच्छे ड्रामास देखा करें, अच्छी न्यूज़ पढ़ा करें, अच्छी न्यूज़ देखा करें, अच्छी पॉडकास्ट सुना करें, अच्छे अच्छे रेडियो स्टेशन हैं उन्हें सुना करें, और इसके अलावा अच्छी बुक्स ज़रूर रीड किया करें क्योंकि बुक्स आपकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज कर सकती हैं। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों से या नेगेटिविटी से दूर रहेंगी आपका जहन उतना ही सुकून में रहेगा। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे आप उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। जब भी अपने आप में आपको महसूस हो कि कुछ आप नेगेटिव सोचने लगे हैं तो कोशिश किया करें आप घर से बाहर थोड़ी देर के लिए चले जाया करें, किसी अच्छी जगह, किसी पार्क में चले जाया करें या घर में ही अपनी बालकनी में बैठ जाया करें। अपने घर में अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो उन प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया करें। जब आप किसी भी अच्छी कंपनी में बैठेंगे तो आपसे नेगेटिविटी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगेगी। साल के स्टार्ट में अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लें तो हमारा आने वाला साल हम बहुत हद तक बदल सकते हैं।
मैं जानती हूँ कि बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन बातों को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा इस तरह के मोटिवेशनल व्लॉग्स शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप ज़िंदगी में कभी कोई काम करना चाहते भी हैं, आपको अगर मोटिवेशन नहीं है, तो शायद हो सकता है कि मेरी आवाज़ सुनकर आपको थोड़ी सी ही सही लेकिन मोटिवेशन आ जाए। जहाँ पर आपके कदम रुके हैं, हो सकता है कि आपके कदम 2 स्टेप आगे बढ़ जाएं और मेरा व्लॉग बनाने का भी मकसद पूरा हो जाएगा। मेरा व्लॉग आप में से कोई भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें। अल्लाह पाक आपके दिल की सभी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आमीन सुम आमीन। आज के व्लॉग में क्या चल रहा था ये तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं किया। आज का व्लॉग मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट किया था। कुछ दिन पहले मैं M&S से गार्लिक ब्रेड बोल्स लेकर आई थी। उन्हें मैंने एयर फ्रायर कर लिया था और चिकन कॉर्न सूप के साथ हमने लंच में लिया। उसके बाद घर में कुछ डस्टिंग करने वाली थी, वो मैंने कर ली और साथ ही नमाज असर का टाइम था, नमाज भी अदा कर ली। नमाज असर के बाद यहाँ चिकन विंग्स जो आप देख रहे हैं, इन्हें मैंने मैरिनेट करने के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह रिफ़िल करने थे, वो कर लिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा किचन का काम समेटते हुए मैंने 1 कप कॉफ़ी इंजॉय किया। और उसी के साथ मैंने और मेरे हस्बैंड ने बर्ड्स का जो छोटा सा हाउस बनाकर रखा था, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बाहर जाकर वो ठीक किया और जो बर्ड्स का फूड था उसे भी ठीक करके वहाँ पर पानी ज़्यादा फिल करके रखा। और अभी मैं आ गई थी किचन में। यहाँ आते साथ ही मैंने चिकन विंग्स को एयर फ्रायर किया और साथ ही मैंने थोड़े से रोस्टेड पोटैटोज़ बना लिए। अभी हम ये एंजॉय करेंगे। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है या थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।